हेलो। तो आज हम एक नया चीज़ पढ़ेंगे और वो है स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन डे ट्रेडिंग करने का एक हमने खोला है, वो है ग्रो ऐप। तो उसमें हम डे ट्रेडिंग करेंगे। उसमें हम कोई भी तरह का जो भी हमें चाहिए वो हम कंपनी ले सकते। जैसे कि अभी 9:15 समय हो गया है, तो स्टॉक मार्केट अभी शुरू हो गया है, तो अब हम डे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे कुछ फेवरेट कंपनीज़ हैं, वो ये हैं सुवेन लाइफ साइंसेस, जैसे कि आप देख सकते हैं, IOB, IDBI एंड सम मोर। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें किस में रखना चाहिए। कि जैसे कि अब मैंने IDBI बैंक अभी खोला हुआ है और उसमें मुझे लग रहा है कि अभी जो IDBI का जो शेयर्स है वो पीक पे पहुंच चुका है, इसलिए वो अभी नीचे आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे करूँगी बाई। तो यहाँ पे मैं बाई का ऑप्शन क्लिक करूँगी। वहाँ पे मैं डिलीवरी से यहाँ पे क्लिक करके इंट्राडे करूँगी और यहाँ पे फिर मैं अपना शेयर्स कितना चाहिए मुझे, मैं उसका नंबर डालूँगी। मुझे चाहिए 50 शेयर्स, मैंने उसका नंबर डाला। और अब मुझे देखना है कि मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं अभी 45.20 है, 45.20। अगर आपके पास, आपको ये देखना है कि मुझे लग रहा है कि IDBI बैंक अभी नीचे जाएगा क्योंकि वो अभी ऊपर आ चुका है। तो इसलिए मैं करूँगी सेल। तो सेल में मैंने इंट्राडे क्लिक किया। उसमें मैंने क्वांटिटी में जितना चाहिए मैं जितना डाल सकती हूँ। जैसे कि मुझे चाहिए क्वांटिटी 50 नंबर्स। और अब यहाँ पे मार्केट का प्राइस देख सकते हैं 45.25 है। और जब 30 आएगा तब मैं इसे करूँगी सेल, क्योंकि जितना ऊपर हम सेल करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। फिर अब हम इसे देखेंगे स्टॉक कब नीचे आएगा, तब मतलब अब हमारा प्रॉफिट होगा जब वो ये शेयर्स, ये जो प्राइस है वो नीचे आएगा। ऊपर जाएगा तब नहीं, नीचे आएगा तब हमारा होगा। अब इसके लिए हम इसके बाई सेल रेशियो देख सकते हैं। बाई सेल रेशियो अभी है 49% और 50% है बाई ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स का। मतलब ज़्यादातर ऊपर जाने की संभावना है, पर जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। और मुझे अभी ग्राफ देख के लग रहा है कि ये शायद यहाँ से नीचे आएगा, इसलिए अब हम करेंगे इंतज़ार। और तब तक हम कोई और कंपनी देख सकते हैं जो जिसमें पीक हो। जैसे कि अभी आप कोल इंडिया को देख रहे हैं, उसका ग्राफ आप देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। और अब मुझे लग रहा है कि ये अभी इतना नीचे आया है, तो इसका मतलब ये ऊपर भी आएगा। तो ये ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। ये बहुत जल्दी ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बाई करना चाहूँगी। मैंने बाई किया इंट्राडे, इसमें मैंने 50 शेयर्स, मुझे नंबर चाहिए। अब यहाँ पे मैं मार्केट का प्राइस देख रही हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर ये प्राइस ऐसे बढ़ता ही जाएगा तो क्या होगा कि अगर हम ऊपर बाई करेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो और ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे जाने लगेगा तो हमें लॉस होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम कौन से मार्केट प्राइस पे ख़रीद रहे हैं। देखिए 155.5 तक हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि अभी ये नीचे जाने की कोशिश में है। अब मैंने इसे ख़रीद लिया है कोल इंडिया को, जैसे कि आप देख सकते हैं 155.10 पे है। वो इसलिए क्योंकि मैंने 155.00 पे ख़रीदने का सोचा था, पर जब तक मैंने क्लिक किया तब तक वो 10 हो गया। तो अब हम वेट कर सकते हैं। हम दोनों में देख सकते हैं। IDBI में आप देख सकते हैं 5 रुपये हमें लॉस दिख रहा है।
पर हम थोड़े टाइम में, अगर आपको हमेशा ऐसे लॉस दिखता है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे वेट करेंगे तो शायद जो आपको रिज़ल्ट चाहिए वो मिल सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा लॉस हो, पर मैं ज़्यादातर वेट करना प्रेफर करती हूँ। तो अब हम हमारा ग्रो का हमारा बैलेंस कितना है हम वो देखते हैं, क्योंकि हमारा बैलेंस कितना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए यहाँ पे ये जो मेरी आईवी का जो आइकन था वहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो अभी मेरे पास अवेलेबल टू इन्वेस्ट है ₹315। अब हम फिर से अगर हमें जो भी कंपनीज़ को हम ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा उसके पीक में है। ये है सुवेन लाइफ साइंसेस, यहाँ पे शेयर 90.10 पे है, और बाय ऑर्डर्स 47% और सेल ऑर्डर्स 52% है, मतलब। और नीचे अब अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से चाहिए तो यहाँ पे अगर आप बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स के नीचे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, बिड टोटल और आस्क टोटल। तो इसमें जो डिफरेंस मिलेगा वो हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, परसेंटेज से भी ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे बिड टोटल है 69,955 और आस्क टोटल है 76,766। तो ये जो बिड टोटल और आस्क टोटल है, इसमें ज़्यादा आस्क टोटल है, मतलब कि सेल ऑर्डर्स है, और इसमें जो डिफरेंस है उसकी वो ज़्यादा एक्यूरेट है बाई सेल रेशियो से। तो यहाँ पे आप सुवेन लाइफ साइंसेस का देख सकते हैं, पर इसका पीक अभी चला गया है, तो इसका अगला पीक आएगा तब मैं उसे और ध्यान दूंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ₹315 ही हमारे पास अभी बाकी है, तो इसकी वजह से हम ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकते। अभी IDBI का हाल ये है, हमारे लिए IDBI नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ पे IDBI का 46% बाय ऑर्डर्स और 53% सेल ऑर्डर्स है। बिड टोटल 10,12,920 है और आस्क टोटल 11,055,213 है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी डिफरेंस है। जितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस बढ़ेगा और सेल ऑर्डर्स ये आस्क टोटल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें अगर प्रॉफिट चाहिए तो ये नीचे जाना चाहिए। अब इसमें मैंने अपना 4 डिजिट सिक्योरिटी पिन डाल दिया। अब आप देख सकते हैं IDBI में हमारे लिए ₹5 प्रॉफिट है। अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे IDBI में हमें ₹5 प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि हमने ख़रीदा था, ये एवरेज आपको दिख रहा है, ये ₹5 प्लस ₹5 दिख रहा है। उसके नीचे एक ऑप्शन है AVG, एवरेज ₹45.25। ये 45.25 है, वो प्राइस है जब हमने ख़रीदा था नीचे जाने के लिए। या फिर अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से चाहिए तो आप यहाँ पे ये जो आइकन है, यहाँ पे ये फ्लावर की तरह सर्च ग्रो के बाजू में, वहाँ पे आप ऑल ऑर्डर्स पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IDBI बैंक का हमने 45.25 पे ख़रीदा था, और कोल इंडिया हमने 155.10 पे ख़रीदा था। तो अभी हमारा कोल इंडिया में हमें लॉस भी दिख रहा है, क्योंकि हमने 155.10 पे ख़रीदा था और ये नीचे जा रहा है, पर कोई बात नहीं, वो ऊपर भी आएगा। और IDBI बैंक का हम देखते हैं, वो कुछ इस तरह से है। IDBI का स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, वो इतनी आसानी से नीचे नहीं जाएगा। सो जस्ट लेट्स वेट एंड वॉच। और अगर आप चाहें कि आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी इसे बेच सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने IDBI में मुझे ₹2.50 प्रॉफिट है, तो मैं इसे बेच दूँगी। या फिर कोल इंडिया में अभी ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस आएगा, तो भी मैं बेच सकती हूँ। अगर मुझे किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है और इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, तो और हमेशा हमें याद रखना है कि जब हम डे ट्रेडिंग करें, कि अगर आप ग्रो ऐप में डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ग्रो ऐप हमेशा आपके हर एक पोजीशन के लिए, इंट्राडे पोजीशन आपको ऊपर दिख रहा होगा, इंट्राडे पोजीशंस, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको
₹4 चार्ज लेता है। इसलिए अगर आप प्रॉफिट एटलीस्ट ₹4 बनाओगे तो आपको मतलब आपके चार्ज रह जाएंगे, बच जाएंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसमें ये मेरा वॉच लिस्ट है। मैंने वॉच लिस्ट में मैं जो कंपनीज में डे ट्रेडिंग करती हूँ वो मैंने डाल के रखा है। इसमें एक एक करके मैं देख सकती हूँ। ये बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऊपर गया और अभी एक नॉर्मल इधर उधर छोटा छोटा हो रहा है डिफरेंस। और ये कोल इंडिया जो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा नीचे गया, मतलब वो स्टार्ट हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, वो स्टार्ट हुआ था करीब 158.50 पे 97 AM पे, और अभी वो पहुंच गया है 155.20, मतलब 158 से 155, दैट इज़ ₹3 का डिफरेंस था। ₹3 वो नीचे चला गया। और अभी वाइसल रेशियो ऐसा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कोल इंडिया और IDBI में ₹7.50 प्रॉफिट है दोनों में, और ये फ्लक्चुएट होता जा रहा है। इसलिए अगर हमें इतना ही प्रॉफिट चाहिए तो हम इसे एग्ज़िट करके जा सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि और प्रॉफिट मिलेगा तो आप वेट कर सकते हैं। तो इसमें मैं IDBI में देख रही हूँ, IDBI का ग्राफ थोड़ा सा हमें समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट मुझे लगता है कि ये इतना ऊपर आ गया है तो शायद या तो वो इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा या तो इससे ज़्यादा नीचे जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे जाएगा। ये इतनी ही देर तक ऐसे ऐसे ECG की तरह कब तक रहेगा वो मुझे देखना है, इसलिए मैं अभी वेट करना चाहूँगी। कोल इंडिया भी ऐसा है, पर कोल इंडिया का ज़्यादा ट्रेंड मैंने ऐसे देखा है कि कोल इंडिया जितना नीचे जाता है, स्टार्टिंग में जितना नीचे जाता है उतना ऊपर भी वो जाता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब वो इतना तक नीचे आया है तो वो थोड़ी देर लगेगी, पर फिर भी वो ऊपर तक पहुंच जाएगा। जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैंने इसे एनलार्ज किया इस ग्राफ को, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पूरा ग्राफ, रेड और ग्रीन में आपको आसानी है समझने के लिए। जैसे कि ये है कोल इंडिया का पूरा ग्राफ। ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये जो देखो यहाँ पे 9:40 टाइम आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, वहाँ पे ये शुरू हुआ था, और ये 14:55 मतलब 2:55 को ये हमारा क्लोज हुआ था। तो ये कल का ग्राफ जो भी हमारे स्क्रीन में है, ये कल का ग्राफ है। कल का ग्राफ आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये यहाँ से ये शुरू हुआ, और शुरू होके ये नीचे गए। ये रेड लाइन आपको दिख रहा है, वो रेड लाइन ऐसे शुरू होके पूरा नीचे गया, और नीचे थोड़ा देर रहा, और उसके बाद वापस यहाँ तक ऊपर भी आया। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसका मतलब कि ये जो नीचे गया है वो भी प्रोबेबली, अगर हम ट्रेंड के हिसाब से जाएं तो वो ऊपर जाएगा। और बीच बीच में, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन, करंट इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए आपको रिफ़्रेश भी करना है। रिफ़्रेश के लिए आपको ऐसे नीचे आपको ये जो सर्कल जो दिख रहा है रीलोड, वो हमें बीच बीच में हमेशा रिफ़्रेश करते रहना है। IDBI शायद ऊपर गया है अभी, जैसे हमें दिख रहा है। हाँ, मैं साधारण जब अगर मुझे लॉस आता है तो मैं लॉस में एग्ज़िट नहीं करती, मैं बस
एंड तक इंतज़ार करती हूँ कि कब जाएगा, और उसके बाद ही मैं उसे क्लोज़ करती हूँ। बिकॉज़ मुझे लगता है कि जब तक हम ऐसे वेट करते रहेंगे तो शायद हमारा चांस आ सकता है। बीच बीच में मैं सारे कंपनीज़ को चेक कर रही हूँ कि अगर किसी में कोई बहुत बड़ा पीक है तो हम उसमें कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऑप्शन दिखाऊंगी, वो है प्राइस लिमिट कैसे सेट करना है। प्राइस लिमिट कैसे सेट करना है वो है, जैसे कि अब मैंने चूज़ कर लिया कि ये जो IDBI बैंक है, IDBI में मैंने 45.25 पे, एवरेज 45.25 पे मैंने ख़रीदा था, नीचे जाने वाला सेल किया था, तो मुझे बाई करना है। तो मैंने सोच लिया कि अब 45 रुपीज़ पे आएगा, 45.00 रुपीज़ पे वो जब आएगा तब मेरे शेयर्स को वो सिस्टम ग्रो ऐप खुद ही सेल कर दे। मुझे नहीं करना, मैं शायद तब बिज़ी रहूँगी, इसलिए मुझे प्राइस लिमिट सेट करना है। हम ऐसे प्राइस लिमिट सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे IDBI मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सेल या फिर एग्ज़िट। सेल मतलब और शेयर सेल करना उस प्राइस पे, या फिर आपको एग्ज़िट है, या फिर नीचे आपको कन्वर्ट टू डिलीवरी भी एक ऑप्शन दिख रहा होगा। कन्वर्ट टू डिलीवरी मतलब अगर आपने कि जैसे कि आपने गलती से इंट्राडे खरीद लिया और इंट्राडे से आपको अब उसे डिलीवरी में कन्वर्ट करना है, या फिर ऐसा होता है कि मैं कभी कभार ऐसा करती हूँ कि जब मैंने कुछ शेयर्स खरीदे इंट्राडे में सीधे वाले, उसमें अगर मुझे लॉस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसमें डिलीवरी में कन्वर्ट करती हूँ। ये इंट्राडे मतलब इंट्रा डे, द वर्ड जस्ट टेल्स अस कि वो एक दिन में होने वाला ट्रांजैक्शन है, एक दिन में। पर अगर मुझे वो एक दिन के बाद भी रहना है, वो जो एक दिन के बाद होता है उसे डे ट्रेडिंग नहीं कहते। डे ट्रेडिंग मतलब एक दिन के अंदर। तो इस डिलीवरी मतलब वो कुछ दिनों तक रह सकता है। कुछ दिनों में मुझे लगता है कि प्रॉफिट होगा तो मैं उसे डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकती हूँ इस ऑप्शन से। अब मैं यहाँ पे आपको प्राइस लिमिट सेट करने का एग्ज़िट का ऑप्शन दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एग्ज़िट पे, और एग्ज़िट में इन्होंने सब कुछ हमें लिख के दिया है कि मतलब 50 शेयर्स मैंने खरीदे थे, इंट्राडे में है। तो अब हमें या तो प्राइस, अभी मार्केट का प्राइस आपको दिख रहा है कि 45.25 पे है, 25 हमने ख़रीदा हुआ था, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। लेकिन अगर मुझे प्राइस लिमिट सेट करना है तो यहाँ पे एक आप एडवांस्ड ऑप्शन देख सकते हैं। अगर उसमें आपको कुछ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं कर रही। मैं यहाँ पे प्राइस मार्केट जहाँ पे लिखा है, तो मार्केट प्राइस मार्केट के यहाँ आपको एक छोटा सा एक ग्रीन कलर का एरो दिख रहा होगा। अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ गया प्राइस लिमिट। तो प्राइस लिमिट आप मुझे कितना रखना है वो मैं खुद टाइप कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगी, और यहाँ पे लिखा भी आपको नीचे अभी दिख रहा है कि प्राइस शुड बी बिटवीन ₹35.4 एंड 53.0। ये शायद उसका लोअर सर्किट और अपर सर्किट होगा। यहाँ पे मैं डालती हूँ कि मुझे 45.00 पे उसे बाई करना है, और मैंने प्राइस लिमिट पे इसे किया बाई। तो यहाँ पे लिख लिया बाई ऑर्डर प्लेस, और यहाँ पे शेयर्स 0/50 मतलब 0/50 मतलब अभी एक भी शेयर अभी तक बाई हुआ नहीं, क्योंकि वो लिमिट आया नहीं है। और टाइप इंट्राडे है, IDBI बैंक का है। आप ऑर्डर डिटेल्स चाहे तो फर्दर ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी वो ऑर्डर हमारा आ गया। ये देखिए आप नीचे, इसके नीचे ओपन ऑर्डर्स देख सकते हैं। ओपन ऑर्डर्स, यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स में आपको IDBI का लिमिट है 45.00 पे, और अभी मार्केट प्राइस क्या है वो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। इसे चाहे तो आप इस एरो से हटा भी सकते हैं या फिर ओपन भी कर सकते हैं। तो मैंने 45.00 रह दिया। इसका मतलब अब जब ये लिमिट आएगा तब वो खुद, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये फ़ोन ग्रो सेल कर देगा, मुझे खुद करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके लिए जब आप प्राइस लिमिट रखें तो आपको ये भी इंश्योर करना कि वो जो लिमिट आपने दिया है 45.00 तब भी वो आ जाए, वरना आपका कभी सेल होगा ही नहीं। और अगर आपने इंट्राडे पे कोई डे ट्रेडिंग में कुछ शेयर्स खरीदे, और ये जो डे ट्रेडिंग का समय है वो 3 बजे ख़त्म हो जाता है, 3 बजे से पहले अगर आपने वो जो बाई किया वो सेल नहीं किया, या फिर सेल किया हुआ बाई नहीं किया, तो फिर आपका
जो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ कर लेता है, यानी कि वो खुद ही, अगर बाई किया तो वो खुद ही सेल कर लेता है, ग्रो सेल कर लेता है, या फिर सेल किया तो वो खुद ही बाई कर लेता है, और 62 रुपीज़ उसका चार्ज जाता है। तो 62 रुपीज़ अगर आपके प्रॉफिट से भी ज़्यादा होगा तो आपको लॉस होगा। अब जैसा कि देख सकते हैं कि कोल इंडिया हमारे फेवर में है, हमारा कोल इंडिया ऊपर जा रहा है। हमने 155.10 पे खरीदा था और अभी 155.55 पे है। तो हमें कोल इंडिया दे रहा है प्रॉफिट 25 रुपीज़ का, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि वो ऊपर जाएगा, तो अभी वो ऊपर जाना शुरू हुआ है, तो अभी मुझे लगता है कि और ऊपर जाएगा, इसलिए मैं कर रही हूँ वेट। क्योंकि मैंने देखा कि जितना ऊपर जितना नीचे गया है उतना ऊपर भी जाता है। वो हर दिन का ये ट्रेंड है, हर दिन सही होना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक डिटेल्स बताए हैं, इसलिए ये पहला वीडियो है डे ट्रेडिंग का, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा गया है। तो यहाँ पे आप इसका ट्रेंड कोल इंडिया का देख सकते हैं। मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। यहाँ पे 155.85 हो गया है, मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट। तो 35 रुपीज़ हमें प्रॉफिट मिला है। यहाँ कि आप प्लस 42.50 आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे बढ़ता जा रहा है। और तभी IDBI में वही फ्लक्चुएट होता जा रहा है, कभी 45.35, कभी 25, कभी नो प्रॉफिट नो लॉस दे रहा है, कभी वैसे दे रहा है। तो अब हम वेट करते हैं। और अब मार्केट प्राइस कोल इंडिया में हो गया है 156, मतलब हमने 155.10 पे ख़रीदा था, 10 पे ख़रीदा था, और अभी 156.15 हो गया है। इसका मतलब हमें एक 52 रुपीज़ प्रॉफिट मिल गया है। इसका हम मैथ्स आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ख़रीदा था 155.10 पे और अभी 156.10 है मान लो। तो इसलिए हर शेयर में, एक शेयर में एक प्राइस बढ़ गया है। तो इसलिए हमने 50 शेयर्स खरीदे थे, इसलिए हमें 50 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है, और अभी 156.30 पे आ गया। अगर आपको यहीं से मार्केट प्राइस देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कोल इंडिया के नीचे आपको मार्केट प्राइस दिख रहा है 156.20 पे है। तो हमें प्रॉफिट मिलता जा रहा है, वो धीरे नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। अगर आपको ग्राफ देखना है तो आप इसे देख सकते हैं, ये ग्राफ ऊपर भी जा रहा है। और यहाँ पे आप बीच बीच में बाई सेल रेशियो चेक भी कर सकते हैं कि बाई सेल रेशियो, बाई ऑर्डर्स है तो 51% सेल ऑर्डर, 48%, मतलब कि बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर से ज़्यादा है। जो हमें चाहिए वो आ गया है। लेकिन बिट टोटल और आज टोटल को देखेंगे तो 18,86,545 है बिट टोटल, और आज टोटल 18,34,118 है। इसको मतलब इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इट्स ओके। और यहाँ पे आप परफॉर्मेंस में टुडेज लो टुडेज हाई भी देख सकते हैं। टुडेज लो 154.25 था, और टुडेज हाई 158.50 जब शुरू हुआ था तब का था। और यहाँ पे आप कोल इंडिया का, आप कोई भी कंपनी का यहाँ पे 1W लिख रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरव्यू के ऊपर 1D लिखा हुआ है। वो 1D के ऊपर आपको 1W दिख रहा है। 1W मतलब 1 वीक का रेशियो, ये हमें देख सकती है, वो ऊपर है, ग्रीन में है। फिर ये 1M मतलब 1 मंथ का रेशियो, 1 ईयर रेशियो नहीं, ग्राफ 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का। तो हम 1 डे का देखते हैं, क्योंकि 1 डे में ये इंट्राडे हम हर दिन में प्रॉफिट बनाते हैं। सो ये अभी 156.15 और 156.20 पे से रहा है, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो हमारा, अगर हम इसमें प्रॉफिट देखेंगे तो हमारा 55 रुपीज़ प्रॉफिट है। और IDBI हमें थोड़ा सा लॉस दे रहा है, पर वो हम इससे मिटिगेट कर सकते हैं अगर वो लॉस दे रहा है तो। IDBI का ग्राफ हम बीच में थोड़ा सा देख लें तो वो कुछ ऐसा है, वो ऊपर जा रहा है। हमने हमारे इसलिए, हाँ, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो वो नीचे जाना चाहिए। कोई बात नहीं, हम करते हैं इंतज़ार। तो
अब मैं चाहे तो यहाँ पे 50 रुपीज़ प्रॉफिट में बेच सकती हूँ या फिर मैं वेट कर भी सकती हूँ। अभी भी आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि वो 55 रुपीज़ है, मार्केट प्राइस 156.20 है। मैंने अभी तक एग्ज़िट नहीं किया है और तब मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। और IDBI में आप देख सकते हैं कि हमने 45.25 पे ख़रीदा था और 45.45 है अभी, इसलिए 12 रुपीज़ हमारा लॉस है। तो हम कोल इंडिया का ग्राफ भी देख सकते हैं। तो कोल इंडिया का ग्राफ कुछ इस तरह से गया है। ये अभी हमने यहाँ पे ख़रीदा था, कुछ यहाँ पे नहीं, हमने लेट्स वेट लेट मी सी, यहाँ पे हमने ख़रीदा था यहाँ पे, और अभी ग्राफ इतना ऊपर चला गया इसलिए हमें इतना प्रॉफिट मिला है। हमारा प्रॉफिट कुछ 60 रुपीज़ है। 60 रुपीज़ आज तक जितना मैंने डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है उसमें से सबसे ज़्यादा है। अगर हम इससे ज़्यादा शेयर्स, हमने अभी 50 शेयर्स ही खरीदे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 50 + 50, अगर मैं इससे ज़्यादा 100 शेयर्स खरीदती तो मुझे इससे डबल प्रॉफिट मिलता। अगर मैं इससे कम शेयर्स मिलती तो कम प्रॉफिट मिलता। तो जितना ज़्यादा आप शेयर्स लेना चाहेंगे उतना आप ले सकते हैं। कि जैसे कि मतलब हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता जब हमने शेयर खरीदा था कि वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, हम एक एस्टिमेट लगा रहे थे। तो जितना ज़्यादा हम शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा रिस्क है, या तो वो नीचे जा सकता है, नीचे जाएगा तो हमें एक्सट्रीम लॉस हो सकता है, और अगर ऊपर जाएगा तो हमें एक्सट्रीम प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो अगर हम अभी ग्राफ देखेंगे तो अभी ये थोड़ा सा नीचे है ग्राफ। अब जैसे देख सकते हैं 156.15 पे वापस आ गया है 35 से। लेकिन अभी टाइम 9:48 हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर 9:48 इज़ द टाइम। तो स्टॉक मार्केट ख़त्म होने वाला है 3 बजे, यानी कि 15 आवर्स पे। तो मैं तब तक वेट कर सकती हूँ जब मुझे इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगा तब। अभी आप देख सकते हैं 156.45 पे यहाँ पे ये पहुँच गया है। मैं धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम स्किप करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और IDBI में हमारा लॉस जो 10 रुपीज़ था, 12 रुपीज़ था, वो अभी 7.50 पे अभी रुक गया है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे शायद वो नीचे आ रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जब ये IDBI में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तब मैं इसे सेल कर दूँगी। तो ये हमारा ग्रो ऐप है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। उसमें मैं आपको थोड़े और स्पेसिफिकली बताती हूँ। यहाँ पे आपका इंट्राडे पोजीशंस आपको दिखा हुआ है, यहाँ पे इंट्राडे पोजीशंस लिखा हुआ है। ये इंट्राडे पोजीशंस मतलब ये हम इंट्राडे में अगर कुछ भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे पोजीशंस कहते हैं, इसलिए यहाँ पे इंट्राडे पोजीशन लिखा हुआ है वो है। फिर ये हम जहाँ पे भी इंट्राडे हम जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो यहाँ पे दिखता है। ये जो -50 आपको यहाँ पे दिख रहा है, -50 यानी कि आपने कितने शेयर्स क्या किए हैं। माइनस मतलब आपने इतने शेयर्स सेल किए, यानी कि नीचे जाना चाहिए, और कितने शेयर्स वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपको -10 भी दिख रहा होगा। ये है हमारा कितना लॉस है या फिर कितना प्रॉफिट है, वो हमें दिखाता है। और ये कंपनी है IDBI। यहाँ पे ये जो मार्केट प्राइस नीचे आपको दिख रहा है, मार्केट लिखा हुआ है, मार्केट 44.45, यानी कि अभी मार्केट का शेयर प्राइस कितना है, करंट वैल्यू कितना है वो है। ये एवरेज 45.25 दिख रहा है, इसका मतलब हमने इतने रुपीज़ पे 45.25 पे हमने ख़रीदा था। हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने सेल किया था। और यहाँ पे इसके ऊपर आपको NSE भी दिख रहा होगा। NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE का फुल फॉर्म है। और यहाँ पे नीचे कोल इंडिया का भी बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पे जो टोटल रिटर्न्स लिख रहा है, टोटल रिटर्न्स है कि हमें कितना रुपीज़ प्रॉफिट या कितना रुपीज़ लॉस दिख रहा है। अगर प्लस और ग्रीन कलर में हो इसका मतलब आपका प्रॉफिट है, और माइनस या रेड कलर में हो इसका मतलब आपका लॉस है। तो 62 रुपीज़ प्रॉफिट है, क्योंकि हमने 72 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया है अभी कोल इंडिया में, मतलब अभी है, मैंने एग्जिट नहीं किया। और IDBI का 7 रुपीज़ लॉस है, तो वो दोनों मिला के 60 रुपीज़। और जब भी आप करें तो आपको याद रखना है कि 8 रुपीज़ अभी चार्ज जाएगा, क्योंकि हमने 2 ट्रांजैक्शन किए, इसका मतलब हमारा
4 इंटू 2 8 रुपीज़ चार्ज जाएगा, तो 60 अभी टोटल रिटर्न से इसका मतलब 8 रुपीज़। और यहाँ पे ये जो है ये हमारे ओपन ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन ऑर्डर्स लिखा हुआ। ये ओपन ऑर्डर्स मतलब अभी हमने प्राइस लिमिट रखा हुआ है तो उसका हमेशा ओपन ऑर्डर्स में आता है। और उसमें हमने IDBI का प्राइस लिमिट रखा हुआ है, वो है लिमिटेड 45.00 पे, यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। और ये इंट्राडे हैं, ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि आप डिलीवरी में प्राइस लिमिट देख सकते हैं। और कंपनी कौन सा है, मार्केट प्राइस कौन सा है, और लिमिट आपने कब रखा है। और उसके नीचे आता है होल्डिंग्स। और होल्डिंग्स में मैंने कुछ डिलीवरी में कुछ बहुत दिनों पहले मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में किया था, वो आपको देख सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि होल्डिंग्स में आपको प्रॉफिट है या लॉस, वो कैसे देख सकते हैं आप। वो यहाँ पे इन्वेस्टेड आपको यहाँ पे लिखा होगा कि मैंने कितने रुपीस इसमें इन्वेस्ट किए थे, वो है 1582.20। और करंट कितना है यानी कि अभी वैल्यू कितना है, वो है 131.25। और इसलिए हमें टोटल रिटर्न कितना मिलेगा, तो अभी ये लॉस में जा रहा है इसलिए -2.62। ये अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम ऊपर जाते हैं तो हमारे 80 रुपीज़ प्रॉफिट है अभी कोल इंडिया में। हम एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो ग्राफ ऐसा है, ग्राफ अभी भी ऊपर जाने की संभावना है। हम बाई सेल रेशियो देख लेते हैं तो बाई सेल रेशियो हमारे फेवर में ही है, 52 और 47% 20,18,669 बिट टोटल और 18,44,075 आस टोटल। तो अभी ये 60 है, मतलब हमने 155.10 पे ख़रीदा और अभी 156.60 पे है, मतलब 1 रुपीज़ और 50 ऊपर गया है 50 शेयर्स का, इसलिए 75 रुपीज़ प्रॉफिट है, 70 रुपीज़ प्रॉफिट। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। आपको अगर आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, आपको बस इतना ही प्रॉफिट चाहिए, तो आप यहाँ पे एग्जिट करके, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको प्राइस लिमिट चेक नहीं करना है ऐसे, तब हमने वो देखे हम यहाँ पे सेल का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। और आप ऊपर IDBI में देख सकते हैं, यहाँ पे -15 रुपीज़ लॉस है। IDBI का ग्राफ भी चेक कर लेते तो वो ऊपर गया है एक बार फिर से। ये IDBI का ट्रेंड देख सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। और इसका बाई सेल रेशियो 45 और 54 है। अभी भी सेल ऑर्डर्स ज़्यादा मतलब नीचे जाने की संभावना है, बट क्या है ना कि जब आप बाई सेल रेशियो देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप ग्राफ को ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं या फिर अपने इंट्यूशन पे। बाई सेल रेशियो मतलब मैटर करता है, लेकिन बाई सेल रेशियो में ऐसा है कि अगर सेल रेशियो ज़्यादा है पर फिर भी वो ऊपर जाता है, तो कभी कभी मैं समझ नहीं जाता कि बाई सेल रेशियो ऐसा क्यों है। तो इसलिए जब भी आप सेल रेशियो की मतलब अगर आपको लगता है कि वो नीचे जाएगा, तो हमेशा बाई सेल रेशियो कुछ 60 सेल रेशियो और 40 बाई रेशियो होना चाहिए, या फिर 70 सेल रेशियो और 30 बाई रेशियो होना चाहिए। एक 10% हमेशा आपको एक क्या कहते हैं, एक एक्स्ट्रा हमेशा रखना चाहिए अगर आपको श्योर होना है तो। लेकिन हमेशा हमें ऐसा बाई सेल रेशियो मिलना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो कोल इंडिया और IDBI का ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करके एक ऑप्शन दिख रहा है, एक्सप्लोर। यहाँ पे हम अपने कंपनीज़ को देखते हैं, और ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड मतलब हम अपना ट्रांजैक्शंस देखते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग हमें ऑप्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मार्केट इंडाइसेस मतलब निफ्टी 50 और सेंसेक्स देखेंगे। टॉप गेनर्स यानी कि आज के टॉप गेनर्स कौन से हैं, तो उसमें अदानी ग्रीन एनर्जी, SBI, बंधन बैंक, उसका प्रॉफिट, उसका शेयर प्राइस कितना है, या फिर स्टॉक्स इन न्यूज़ यानी कि न्यूज़ में कौन से स्टॉक्स बोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं वो, या फिर टॉप क्लोजर्स यानी कि सबसे ज़्यादा नीचे कौन से जा रहे हैं, जैसे कि अदानी ट्रांसमिशन वो नीचे जा रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। और ये मेरा वॉच लिस्ट। और अभी हम डैशबोर्ड में जाएंगे तो हमारा 87 रुपीज़ प्रॉफिट है, क्योंकि अभी हमने 155 पे ख़रीदा हुआ, 155.10 पे ख़रीदा हुआ 157 तक पहुंच गया था। 92 रुपीज़ प्रॉफिट, 95 रुपीज़ प्रॉफिट। तो अभी हम फिर से ग्राफ देखते हैं कि
ये हमने यहाँ पे ख़रीदा हुआ इतना ऊपर चला गया है, इसलिए मैं जैसे कि बोला था कि कोल इंडिया जितना नीचे जाता है उतना वो ऊपर वापस भी रिकवर करता है। ऐसा कोल इंडिया का ट्रेंड देखा है साधारण, पर ऐसा नहीं भी हो सकता है, पूरी तरह से आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 157.15 हो गया है, जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ और IDBI में आपको लॉस दिख रहा है, वो ऐसे ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो लॉस है वो मेरे प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मेरा टोटल रिटर्न हमें हमेशा देखना है, क्योंकि ये टोटल रिटर्न सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। और अब भाई 102 रुपीज़ प्रॉफिट है, 100 रुपीज़ प्रॉफिट, 97 रुपीज़ प्रॉफिट ऐसे घूम रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये मुझे अभी एग्ज़िट कर लेना चाहिए या कि वेट करना चाहिए? आई थिंक मैं अभी भी बाय ऑर्डर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है कि 55 हो गया है। सेल ऑर्डर पहले जब हमने ख़रीदा था तब सेल ऑर्डर 2% से ज़्यादा था और बाय ऑर्डर्स कम था, लेकिन अभी बाय ऑर्डर्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज टोटल 20,62,000 और आज बिट टोटल और आज टोटल 60,83,000 है। अगर आपको एनलार्ज्ड ग्राफ चाहिए तो यहाँ पे आप इसे ऐसे एनलार्ज कर सकते हैं। आपको इसका एनलार्ज ग्राफ मिल गया, आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे आप जूम इन कर सकते हैं, प्लस से माइनस से कर सकते हैं। 1 वीक का ग्राफ भी आप एनलार्ज कर सकते हैं। 1 वीक का ग्राफ है ये, 1 वीक। 1 मंथ का ग्राफ एनलार्ज कर सकते हैं, 6 मंथ का कर सकते हैं, 1 ईयर का कर सकते हैं, 3 ईयर, 5 ईयर और ऑल। अभी कोल इंडिया आप देख सकते हैं कि ऊपर जाके वो धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ज़्यादा नहीं, 0.5 से 0.10 से। मैं हमेशा जब भी मैं कुछ करती हूँ, आप देख सकते हैं हमेशा मैं रिफ़्रेश करती रहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी हम नए किया तो यहाँ पे लिखा है कि डैशबोर्ड रिफ़्रेश, तो ये रिफ़्रेश करना हमेशा ज़रूरी है, वो आप स्पेशल ध्यान रखें। यहाँ पे कोल इंडिया आ गया, यहाँ पे ये है अभी हमारा शेयर प्राइस, ये है हमारा शेयर प्राइस, ये जो मैं बोल रही हूँ 157.10 पे। और ये कंपनी का नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं, कोल इंडिया। और ये कोल इंडिया किस में आता है, वो है ऑयल गैस एंड फ्यूल्स, कोल है इसलिए। और यहाँ पे मैंने जो कहा आपको 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, वो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे भी आपको परफॉर्मेंस दिख रहा होगा। परफॉर्मेंस में हम 2 डेज़ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डेज़ लो, 2 डेज़ हाई, और यहाँ पे ये जो है कर्सर अभी यहाँ पे है, इसका मतलब ये 2 डेज़ लो, 2 डेज़ हाई में ये यहाँ पे है। और फिर आप 152 वीक लो, 52 वीक हाई, मतलब एक साल का पूरा देख सकते हैं। पर उसमें मुझे लगता है कि एक पूरे साल का देख के एक दिन का बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बाय ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स, यहाँ पे मैंने जो आपको कहा था कि बिड टोटल ये होता है बिड टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये है आस्क टोटल, ये आस्क टोटल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आस्क टोटल मतलब सेल ऑर्डर्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बाय ऑर्डर्स का बिड टोटल होता है। और ये एनालिस्ट का है, मतलब एनालिस्ट ने हमें कहा है कि ये इतना जा सकता है, कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि बाय ऑर्डर 79% होगा और होल्ड 88% होगा। ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमेशा एनालिस्ट का सही होना ज़रूरी भी नहीं होता है। आप करंट ग्राफ से आप ज़्यादा पता लगा सकते हैं एनालिस्ट से ज़्यादा। अभी आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया का ग्राफ हम फिर से चेक कर रहे हैं, तो इसमें ये यहाँ तक ऊपर आया और अभी वो नीचे जा रहा है, और नीचे थोड़ा सा ऐसे टिक रहा है। तो इतना कोल इंडिया से जो ये ऐसे सीधा लाइन गया था यहाँ पे
जो कि आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया जो इतना नीचे गया था, इतना ज़्यादा नीचे गया था, वो धीरे धीरे इतना तक रिकवर हो गया है। ये धीरे धीरे यहाँ से हमें पता था कि यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गया है। अब हमें ये देखना है कि ये और ज़्यादा नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा, लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि लॉस तो हमारा यहाँ तक पहुँचेगा तभी होगा। उतना तक अगर पहुँचेगा तब तक मैं एग्ज़िट कर लूँगी। तो हमें बस अभी चेक करना है कि ये अभी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अभी हम अगर बाय सेल रेशो देखेंगे तो वो हमारे फेवर में है 53%, 46%।